तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिंकल्स के बारे में, यानी कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो जिन लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं उनको क्या करना चाहिए, और जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ आने वाली हैं, यानी कि वो अभी यंग एज में है लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ेगा तो उनके फेस पर झुर्रियाँ भी आएंगी, तो वो इस चीज़ को आने से पहले ही कैसे रोक सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ 100% इफेक्टिव है, मेडिकली प्रूवन है, साइंटिफिक मेथड है पूरा, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिंकल्स आपके फेस पर क्यों पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला मेन रीज़न होता है इसका एजिंग का। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे कि आप यंग एज में है, लेकिन जैसे ही आप 30 की उम्र को क्रॉस करते जाते हैं, 35 तक पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके फेस पर फाइन लाइंस बनने लगते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। तो आप अपनी स्किन के लिए कुछ स्पेशल उसको केयर नहीं दे रहे हैं। तो एक चीज़ है कि जो नॉर्मली स्किन में चेंजेस आने ही आने हैं, तो एजिंग का प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है दो मेन कंपोनेंट से बनी होती है, वो होता है इलास्टिन और कोलेजन। तो जब आप यंग एज में होते हैं तो ये अच्छे खासे अमाउंट में होता है आपकी स्किन में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये कम होता चला जाता है। तो यानी कि ये जो अमाउंट कम हो रहा है कोलेजन का और इलास्टिन का, तो हमें इस पर वर्क करना है, इसको बूस्टअप करना है। अगर ये बूस्टअप रहता है तो आपकी जो स्किन है बिल्कुल यंग बनी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है एक्सपोजर टू सनलाइट। जब आप बाहर जाते हैं और अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया हुआ है तो जो सन रेज होती है, कुछ सन रेज ऐसी होती हैं जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, और एज अ रिजल्ट आपके फेस पर एजिंग के साइंस आपको दिखने लगते हैं। और नेक्स्ट हो जाता है बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल में आ जाता है आप नींद पूरी नहीं लेते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, एंड यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वो हो जाता है आपका जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं आप अपनी डाइट में। तो ये जो सारी ही चीज़ें हैं आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। जो आपकी स्किन में चमक होती है ना, वो कहीं ना कहीं छिन जाती हैं इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो मेन ये 3 रीज़न होते हैं जिससे कि आपके फेस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, आपकी स्किन की चमक छिन जाती है, और जो आप चाहते हैं ना कि 35 की उम्र में आप 25 का दिखाई दे, वो नहीं हो पाता। फिर आप 35 के ही देखते हैं, बल्कि 35 में मैं कहूँ आप 40 के दिखने लगेंगे अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। तो ये तो बात हो गई रिंकल्स की कि वो किस वजह से आपके फेस पर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर रिंकल्स आ गए हैं तो उनको कैसे दूर करना है। आपने सुना होगा मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स आती हैं एंटी एजिंग क्रीम के नाम से, लेकिन ये वाली जो क्रीम्स होती हैं कुछ अच्छी होती हैं, कुछ नहीं भी होती है। आपको नहीं पता होता कौन किस तरह से सिलेक्ट करनी है। कुछ ऐसा मेथड आपको जानना है कि जो 100% इफेक्टिव है ना। तो आज की वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ, और वो 100% इफेक्टिव मेथड है, वो है आपका मसाज। अगर आप अपने फेस को मसाज करते हो जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपके फेस पर रिंकल्स नहीं पड़ने वाले हैं। और अगर आपके फेस पर रिंकल्स आने शुरू भी हो गए हैं तो वो जल्दी आपके दूर हो जाएंगे। तो उस मसाज को किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं मसाज के बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपके फेशियल मसल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा टाइट होती हैं, और एज ए रिज़ल्ट एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है आपका मसाज वाला प्रोसेस। और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर चमक आती है। जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको लिम्फेटिक सिस्टम के हेल्प से ड्रेन आउट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रेश ब्लड आता है, और फिर से आपकी जो स्किन रेडिएंट है उसको प्रमोट करता है, और कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो एजिंग के टाइम पे कम हो जाता है ना, वो चीज़ बूस्टअप होती है, और येस, आपका जो फेस की एक्सटेंसिबिलिटी है वो बनी रहती है। तो ये सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं आपको मसाज से। अब मसाज करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप कोई भी ऑयल लेंगे और उसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। ऑयल की 4 से 5 बूंदें आपको लेकर लगानी है। मतलब ये है कि जब आप अपने फेस पर मसाज करें ना, तो वो आसानी से आपका हैंड मूव करे, रब ना हो आपकी स्किन पर। और जैसे कि अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जोजोबा ऑयल यूज़ कर सकती हैं, या फिर आपकी स्किन पर पिंपल्स होते हैं तो आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्किन को नहीं पहचान पा रही हैं, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो मसाज शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने फेस पर ऑयल या एलोवेरा जेल ज़रूर अप्लाई कर लें। फिर आपको मसाज के जो स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ वो फॉलो करने हैं। तो इस मसाज को आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और हाँ, अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है तो आप इस मसाज को कर सकते हैं। ठीक है, और इस मसाज को आपको एक दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए करना होता है। मैक्सिमम है आपका 5 मिनट, दिन में आप कभी भी निकाल लीजिए। वैसे ज़्यादा अच्छा तब हो जाएगा जब आप रात को सोने से पहले अगर आप इसको करते हैं, फिर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आप सो जाइए। जिस चीज़ से आपको मसाज करनी है, आपको कुछ मतलब साफ़ नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही सो सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे आपका जो एरिया है फेस का एरिया, उसको अलग अलग पार्ट्स में करना होता है। जैसे कि आपको इस एरिया की, फोरहेड वाले एरिया की अलग करनी होती है, यहाँ वाले एरिया की अलग करनी होती है, इसकी अलग और इसकी अलग करनी होती है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में आपको करनी होती है। सेम स्टेप्स आपको चारों पार्ट्स में फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हो जाता है वो हो जाता है स्ट्रोकिंग। वो आप अपने पूरे फेस पे देंगे। तो आपको स्ट्रोकिंग इस तरह से देनी होती है अपने फेस पर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जो ये आप स्ट्रोकिंग देते हैं, इससे आप अपनी मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसको मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ। जैसे आप अगर आराम से लेटे हुए हैं, कोई आपके कमर पे एकदम से ऐसे स्ट्रोक्स कर देता है, तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। सेम चीज़ आपकी फेस की मसल्स के साथ होती है। इस तरह से स्ट्रोकिंग देने से ना, जो आपकी फेस की मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और एक्टिवेट हो जाती हैं, एकदम से अलर्ट होती है ना, तो वो चीज़ हो जाती है कि वो एकदम से स्ट्रेंथन अप हो जाती हैं। ठीक है, अलर्ट हो गई हैं, स्ट्रेंथन अप हो गई हैं। ये आपको 10 से 15 सेकेंड के लिए करना है, इससे ज़्यादा नहीं, पूरे फेस पे आपको करना है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। सेकेंड स्टेप, जो मैंने एरियाज आपके फेस के कवर किए हैं ना, उस हिसाब से करना है। तो उसमें आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले अपनी 2 फिंगर्स लोगे और इस तरह से इनको, इस तरह से आपको ये थोड़ा सा प्रेशर, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह से प्रेशर लगा के आपको इसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है। ठीक है, बहुत हल्का प्रेशर, आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़ोर से दबा रहे हो। ठीक है, इस तरह से करना है। और फिर तीसरे स्टेप इसके बाद हो जाएगा, आपको इन दोनों फिंगर्स से लेके इस तरह से ले जाते हुए आपका जो ईयर लोब है इसके पीछे करना है। ये वाला जो प्रोसीजर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। इसमें क्या आप करते हो, यहाँ पे जो भी आपके टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, इस तरह से ले जाके आप ईयर्स के पीछे पीछे लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पर ड्रेन कर देते हैं। हमारे एक मेडिकल फील्ड में लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है, जो भी आपके टॉक्सिन्स होते हैं वहाँ जाकर ड्रेन कर दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो फ्रेश ब्लड होता है वो आपके फेस पर सर्कुलेट होगा, न्यूट्रिएंट्स लाएगा, तो आपकी स्किन को रेडिएंट बनाएगा, चमक लाएगा आपकी स्किन में। ठीक है, तो इसको मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ से लेके आपको इस तरह से ईयर लोब्स के पीछे ड्रेन करना है। जैसे कि कोई चीज़ है, यहाँ से लाए आप खींच के और आपने उसको पीछे ड्रेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा एरिया हो जाता है आपका ये नोज़ वाला और ये वाला। ठीक है, चीक्स नहीं है, नोज़ वाला और ये वाला। तो इसमें भी आपने थोड़ा इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपने करना है। ठीक है, आईज पे आप हल्के हाथ से कर सकते हो, या फिर आप सिंगल आप अपनी उंगलियों से भी कर सकते हैं इस वाले एरिया को। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आईज के कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर आपको फाइन लाइंस सबसे पहले आनी शुरू होती है। ठीक है, ये करना है, इस अपर लिड को इस तरह से करना है, और फिर लास्ट में यहाँ से ड्रेन करते हुए आपने फिर ईयर लोब्स के पीछे आपके जो टॉक्सिन्स हैं उनको इस तरह से ड्रेन कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एरिया हो जाता है लिप्स वाला एरिया और ये चीक्स वाला एरिया। तो इसमें भी आपने सेम करना है इस तरह से। ठीक है, इनको आपको इस तरह से करना है। यहाँ वाला जो आपके टॉक्सिन्स हैं उनको आपको किस तरह से लिम्फ नोड्स तक पहुँचाना है, यहाँ से भी आपको या तो ईयर लोब्स के पीछे ले जाइए, या फिर यहाँ पर भी आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पर आप इसको ड्रेन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल हो जाता है। तो ये आपका पास में पड़ता है। ठीक है, आपका ये नेक वाला एरिया और ये वाला पोर्शन बच जाता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, तो यही फिर सेम आप इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करोगे। ठीक है, ये दोनों हाथों से आप करोगे इसको। ठीक है, इसको या तो आप इस तरह से, वैसे तो बेसिकली क्या करते हैं, जो पाम होता है इससे करते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगी, इजीली इस तरह से यहाँ से उठा के यहीं ड्रेन कर देंगे। लेकिन हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत पड़े, जैसे आप शुरू में करेंगे तो आप क्या कर सकते, दोनों हाथों से इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस तरह से आपको अपनी मसाज कंप्लीट करनी है, और इसमें 5 मिनट ही देने हैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। हर रोज़ कर लीजिए आप, रात को सोने से पहले आपका बेस्ट टाइम हो जाता है। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं ना, आप देखिएगा
आपके फेस पर अगर झुर्रियाँ हैं तो वो जल्दी कम हो जाएंगी। एंड येस, अगर आप रेगुलर करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कितना फ़ायदा कितने समय में होता है। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूँगी आप 2 हफ्ते तक करके देखिए, आपको उसी में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि हाँ आपको अपने स्किन पर क्या इफेक्ट दिखना शुरू हुआ है। ठीक है, और जिन लोगों की स्किन पे अभी तक रिंकल्स नहीं आए हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल गई कि आपकी स्किन बहुत टाइम तक यंग दिखने वाली है। एंड आपको पता है, मैंने अभी आपको ये जिस दिखाया, बीच बीच में मैं रुकी भी थी, मेरी स्किन में जो सर्कुलेशन है वो इतना इंप्रूव हो चुका है, मुझे फेस पे एक वार्मथ फील हो रही है कि हल्का सा गर्म, जैसे आप फेशियल कराते हैं तब आपको अपना फेस गर्म महसूस होता है, तो सेम चीज़ आ रही है, मुझे वार्मथ आ रही है। तो दैट मीन्स इतने से ही करने पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो चुका है, और ये आपकी स्किन का जो खोया हुआ निखार है, चमक है, उसको लाएगा, आपकी स्किन पर झुर्रियाँ होने से बचाएगा और एक यूथ स्किन देगा आपको। ठीक है, मतलब एक खिली खिली सी त्वचा देगा आपको, एंड ये बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो वही है, जैसे कि अगर कुछ पाना है तो थोड़ा कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अपने लिए दिन में आप 5 मिनट निकालिए, और अपने फेस पर जो एजिंग के साइंस है ना, जो आपका मन करता है कि 35 की उम्र में भी 25 के दिखाई दे, तो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा, डेफिनेटली होने वाला है। आपने मोस्टली लोगों को देखा भी होगा, वैसे आजकल तो सभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि भाई हाँ हम यंग दिखें, तो कितने लोग होते हैं कि ज़्यादा उम्र के होते कम दिखते हैं, तो यस वो कुछ कुछ करते हैं अपनी स्किन के लिए, ऐसे ही नहीं होता, तो थोड़े से एफर्ट्स आप भी डालिए और आपकी स्किन भी यंग दिखाई देगी। ठीक है, एंड यस इस मसाज के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप धूप में जाते हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, और हाँ जो आपका बैड लाइफस्टाइल है आप उसको चेंज कीजिए। और हाँ, आपको नींद पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आपने देखा भी होगा, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो पूरा टाइम आप बहुत ड्राउजी फील करते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए। तो आप मसाज कर लेते हैं और साथ में अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लेते हैं ना, तो आपकी स्किन बहुत टाइम तक यंग बनी रहेगी, एजिंग के साइंस बहुत टाइम तक आप तक दूर रहने वाले हैं। ठीक है, यस आप 35 की उम्र में 25 के क्या, मैं तो कहूँगी आपको 20 के दिखने लगोगे अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करोगे तो। ठीक है, और बस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड अभी भी मैं फिर से कह दी, जो वार्मथ है ना मेरे फेस पे अभी तक बनी हुई है, मेरे कहने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप एक बार अभी जिस देखते देखते इस वीडियो के लिए 5 मिनट के लिए आप कीजिएगा ये वाली मसाज, आपको पता चल जाएगा कि कैसा फील होता है। ठीक है, और आपको जब पता चल जाएगा तो आप डेफिनेटली इसको रूटीन में ले आएंगे। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।